आज वो किसी और के बल पर ललकार रहा है। बाली ने कहा, चिंता की क्या बात है, मेरे को तो वरदान है, कोई कितना ही बलशाली आ जाए, उसका आधा बल मेरे सन्मुख आते ही मुझ में आ जाएगा। लेकिन तारा ने कहा कि ना, आज वो सुग्रीव जिसके बल से ललकार रहा है, उसके बल का कोई अथाह नहीं है। संसार का सारा बल उसी का बल है। संसार का सारा बल उसी का बल है। मनुष्य किसके बल पर कूदता है? कौन सा बल है जिस पर कूदते हो? अरे उसी परमात्मा का तो बल है। ये प्राण उसी का तो है। अगर परमात्मा अपने दिए प्राण को ले ले तो क्या बचेगा? हम आदमी क्यों हैं? गुरु नानक जी के जीवन का एक उदाहरण है, मैं बहुत बार इसको सुनाता हूं। गुरु नानक जी ने एक संगत में कहा कि जिंदगी और मौत के बीच कितना फासला है, कितना अंतर है, कितनी दूरी है। जिंदगी और मौत के भक्तों में से एक खड़ा हुआ, कहा, सदगुरु, वाहेगुरु, आज सुबह आंखें खुली, उगता हुआ सूर्य देखा था, कल का भरोसा नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती ना ये है किसी का। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती ना ये है किसी का। गुरु नानक जी ने कहा, इतना फासला, इतनी दूरी, ये तो बहुत ज्यादा दूरी है ना भाई। एक और भक्त खड़ा हुआ, बोला, गुरुदेव, आज का सूर्य उगता हुआ तो देखा, लेकिन सायंकाल अस्त होते हुए देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, इसमें भी संशय है। आज और कल छोड़िए, आज ही में सुबह देखा था, सायंकाल अस्त होते देखेंगे या नहीं देखेंगे। जब व्यक्ति ज्ञान के धरातल पर खड़ा होता है ना, तो कई अज्ञान हमारे सामने ऐसे हैं। सूर्य उदय हुआ, सूर्य अस्त हो गया। ये संसार का सबसे बड़ा अज्ञान है। सूर्य ना उदय होता है, ना सूर्य अस्त होता है। सूर्य तो जहां है वहीं रहता है। तुम सूर्य की तरफ सम्मुख हो गए तो सूर्य तुम्हारे लिए प्रकट हो गया।
तुम सूर्य से विमुख हो गए तो सूर्य जाता रहा। सूर्य नहीं छिपता, तुम छिपते हो। कोई कहता है रात हो गई, लेकिन ज्ञानी कहता है ना, दिन है। कौन कहता है? अभी भी दिन है, अभी भी रात है। रात भी सच है और दिन भी सच है। कहीं ना कहीं रात हो रखी होगी तो कहीं ना कहीं दिन हो रखा होगा। आज का सूर्य उदय देखा और कल अस्त होते देखेंगे या नहीं देखेंगे, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन नानक जी ने कहा ना, ये फासला भी बहुत बड़ा फासला है, बहुत दूरी है। इतनी दूरी नहीं, जिंदगी और मौत में संगत ने कहा, वाहेगुरु महाराज, हम तो इतना ही जानते हैं, इससे आगे हम नहीं जानते। आप ही दसो, आप बताओ। तो तब गुरु नानक जी ने जो पद गाया था वो था, हम आदमी हैं एकदम, हम आदमी हैं एकदम। ये जो दम चल रहा है, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, ये बाहर गया, दम बाहर गया, अगर फिर से आ गया, ये दम जो गया था, ये अगर फिर से आ गया तो तुम आदमी हो। दम, ये दम अगर आ गया तो आदमी है, और नहीं आया तो मिट्टी की ढेरी है। बस इतना फासला है। कई बार चर्चा होती है, सभी महापुरुष ये कहते हैं कि भाई जो बीत गया सो बीत गया, अब जो आया ही नहीं उसका क्या भरोसा है। इसलिए तुम केवल अपने वर्तमान को संभालो। जिंदगी, मनुष्य कभी वर्तमान में नहीं जीता, या तो भूत में जीता है या भविष्य में जीता है। या तो वर्तमान में, सभी कहते हैं वर्तमान में जियो। भूत क्या है और भविष्य क्या है? अभी जो श्वास चला गया ये भूतकाल हो गया, ये गया, ये आने वाला नहीं है। कोई ला सके तो बता दे, जो गया सो गया। भूतकाल बहुत लंबा है, अनंत अनंत काल। और जो श्वास अभी लिया ही नहीं है वो भविष्य है, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। जो श्वास अभी बाहर छोड़ा भूतकाल हो गया, और जो श्वास अभी लिया ही नहीं वो भविष्य है। आदमी या तो भूतकाल को याद कर करके रोता है, और या भविष्य की चिंता में रोता है। छूटता नहीं है ये भूत। इसका नाम भूत इसलिए है, हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज बड़े दिव्य पुरुष हुए, बड़े विद्वान पुरुष। अनेक समय तक तो जो ये गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण पत्रिका थी उसके वो संपादक रहे, शास्त्रों के मर्मज्ञ थे। वो बड़ी मजेदार बात कहते थे, बोले एक बार और भंडारा संतों का हो रहा था, पंगत लगी थी, पत्तल बिछा दी गई, कसोरे रख दिए गए, परसन शुरू हो गई, कढ़ी बनी थी।
महाप्रसाद, संतों की भाषा में महाप्रसाद चावल को कहते हैं। महाप्रसाद के बाद फिर कढ़ी परोसी गई। एक बड़े बूढ़े महात्मा रहे, बहुत पुराने सन्यासी रहे। जब कढ़ी सामने आई, महाप्रसाद पर गिरी, उनके नेत्र सजल हो गए, आंखें भर आई। अरे बाबा क्या हुआ? कढ़ी को देख के नेत्र सजल क्या हो गए? कहने लगे ये कोई कढ़ी है? अरे तो क्या है? बोले कढ़ी तो वो बनाती थी, कढ़ी तो वो बनाती थी। बोले कौन? जो 27 साल पहले छूट गई। सत्ताईस साल पहले की ही जो याद है, ये जो भूत है, अभी तक चिपटा पड़ा है जीवन में। जो गया सो गया, और जो आया नहीं, क्या भरोसा। क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचता रे पागल मनवा। इस झूठे जग का मूल्य क्या, इस झूठे जग का मूल्य भी क्या। कोई हार गया, कोई जीत गया। क्या सोचता रे पागल मनवा। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं। आशाएं कभी हुई पूरी, कभी आशाएं कभी हुई पूरी, कभी रे सोच तनिक जीवन घटका रे। सोच तनिक जीवन घटका। श्वासा जल कितना रीत गया। क्या सोच रे पागल मनवा। श्वास रूपी घटका कितना जल तेरा रीत गया रे। कभी सोच रे पागल मनवा। जो बल है वो परमात्मा का है, प्राण रूपी बल है। बल किसी का और अहंकार कौन कर रहा है? तेरी हस्ती क्या है? आज तारा समझा रही है, नाथ वो अपने बल से नहीं, किसी और के बल से। और आज जिसके बल से है, बस संसार में बल वही है, बाकी तो अहंकार ही अहंकार है, अहंकार ही अहंकार है। बोले कौन है वो? कौसले सुत लक्ष्मण राम। कौसले सुत लक्ष्मण राम। कौसले सुत लक्ष्मण राम। हाँ कौसले
सुत लक्ष्मण कौशलेश सुत लक्ष्मण कालहु जीत सकहि संग्राम कालहु जीत सकहि संग्राम कालहु जीत सकहि संग्राम। भोलेनाथ वो कोई सामान्य नहीं है, वही परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा जो धर्म की स्थापना करने के लिए देवताओं की पुकार पर अवतरित हुआ है। महाराजा चक्रवर्ती सम्राट महाराज अवधेश के पुत्र बनकर वही श्री राम और लक्ष्मण हैं। काल के भी काल, महाकाल काल भी जिनकी आज्ञा के अधीन चलता है। ना जाओ। बाली हंसने लगा, कहे बाली सुनो भीरु प्रिया, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचित मोहि मारे हो तो पुनि हो सनाथ। बाली कह रहा है कि पहली बात तो तारा यह सुनो, वो मुझे क्यों मारेंगे? वो तो समदर्शी हैं, उनके लिए तो सब समान है। परमात्मा के लिए सारा जगत समान है, तो मुझे क्यों मारेंगे? वो तो निष्पक्ष है, वो सुग्रीव का पक्ष क्यों लेगा? लेकिन निष्पक्ष वेदांत का ब्रह्म है, जो तत्व में है वह निष्पक्ष है। लेकिन वही ब्रह्म जब पक्षपाती हो जाता है तो भगवान कहलाता है। वही ब्रह्म जब पक्षपाती हो जाता है, अर्थात किसी ना किसी भक्त का पक्ष लेता है, तो ब्रह्म नहीं रहता है, तो वही भगवान हो जाता है। कुमार के यहां मिट्टी गई, कुमार ने थाप थूप के कोई बर्तन बना दिया, थोड़ी मिट्टी बच गई, उसको थाप थूप के गणेश जी बना दिया। अब तत्व में तो मिट्टी है, वो बर्तन भी मिट्टी है, वो गणेश जी भी मिट्टी है, लेकिन बर्तन को कोई देखता नहीं। और जो गणपति बने हैं, जय जय सिद्धि विनायक गणपति जी महाराज, गणपति बप्पा, उन्हें प्रणाम हो रहा है। वही मिट्टी थी। ये जो बर्तन या कुछ और बनकर मारा मारा घूम रहा है, ये ब्रह्म का स्वरूप है, ये तत्व है। लेकिन वही ब्रह्म जब रूप बदलता है तो तत्व में तो वही रहता है, मिट्टी ही रहता है। लेकिन संसार में जन के रही भावना जैसी प्रभु मोर। जो ज्ञानी होगा वो उस मिट्टी को भी प्रणाम करेगा, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व है। लेकिन जो भक्त होगा उसको नहीं, वो केवल गणपति जी करेगा। वो ब्रह्म जो अजन्मा है, लेकिन सुग्रीव ने जिसकी शरण ली है वो ब्रह्म नहीं है, वो तो भगवान है। इसलिए तारा संकेत देती है कि नाथ बाली, तुम वेदांत की बात ना करो, व्यवहार की बात करो। आज ब्रह्म व्यवहार में कौशलेश
राजा दशरथ